नमस्कार दोस्तों आज हम चेतना के बारे में बात करेंगे कि चेतना क्या होती है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, किसी भी शास्त्र को पढ़िए या किसी भी विद्वान पुरुष के पास जाइए, वो क्या कहता है कि परमात्मा या भगवान परम चैतन्य है, वो चेतन पुरुष है। और आप अष्टावक्र गीता पढ़िए या रिभु गीता पढ़िए, उन्होंने आकाश को भगवान माना है, उन्होंने आकाश को परम चैतन्य माना है कि परम चेतनता यही है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करते हैं कि चेतनता क्या होती है और इसका आत्मा या परमात्मा, चूंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो इससे क्या संबंध है। सबसे पहले तो मैं आत्मा के बारे में बताना चाहता हूं कि आत्मा की वजह से ही ये सारी सृष्टि मौजूद है। जिन भी तत्वों में, जिन भी वस्तुओं में हम जो भी गुण देखते हैं वो सब आत्मा की वजह से ही है। चाहे वो रंग हो, रूप हो, उसका शेप हो, साइज हो, ये सारे गुण आत्मा की वजह से ही मौजूद है। अगर आत्मा न हो तो इनमें से कोई भी गुण उसमें मौजूद नहीं मिलेगा। वो अच्छे में भी मौजूद है आत्मा, बुरे में भी मौजूद है। आत्मा किसी वस्तु का भेद नहीं करती कि मैं इसमें मौजूद रहूं या इसमें नहीं रहूं। आत्मा सजीव में भी है और निर्जीव में भी है। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं आत्मा तो सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती, तो ये भी गलत है। आत्मा दोनों में ही होती है। आत्मा हर वस्तु में होती है, कण कण में होती है। अब हम बात करते हैं कि चैतन्यता क्या होती है। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो चेतनता का मतलब होता है सोचने, समझने, महसूस करने की शक्ति को चेतन बोलते हैं। ये स्वयं और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम ही चेतना है। आप दोबारा सुनिए, स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम चेतना है। अब ये जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है उतनी ही हम चैतन्य होते चलते चले जाते हैं। लेकिन क्या चेतना गुण आत्मा का है, परमात्मा का गुण है या चेतना? क्योंकि चेतना के नाम से, परम चैतन्यता के नाम से बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हैं और यहाँ तक कि ग्रंथ तक भ्रमित हैं। सारे ग्रंथों में उस परमात्मा को परम चैतन्य पुरुष कहा गया है, लेकिन असली ज्ञान को हम समझते हैं कि चेतनता और यह चैतन्यता आत्मा का गुण है या नहीं। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि समस्त जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव जो भी है, उन सब में जो भी गुण व्याप्त हैं वो आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा इन सबसे निर्लेप है, इन सबसे अलग होते हुए भी उनके गुणों को कायम रखे हुए है। आत्मा, ये आत्मा की एडवांटेज है कि वो सभी वस्तुओं में स्वयं के गुण आत्मा की वजह से कायम हैं। वो क्रियावान आत्मा की वजह से, उनके रंग आत्मा की वजह से, उनके जो भी गुण हैं, जो भी आप समझ सकते हो, जितने भी गुण, वो आत्मा की वजह से। लेकिन वो आत्मा के गुण नहीं है। जैसे कि कोई पत्थर काला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काला कलर आत्मा का गुण है। जैसे गंदी जगह से स्मेल आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो स्मेल आत्मा का गुण हो गया, या फूल से खुशबू आ रही है तो वो खुशबू आत्मा का गुण हो गया। नहीं, खुशबू, सुगंध या कलर आत्मा की वजह से है, लेकिन आत्मा के गुण नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जितने भी जगत में जितनी भी चीजें हैं उन सब के गुण आत्मा की वजह से है, लेकिन वो गुण आत्मा के नहीं हैं। आत्मा इन सबको अपना आधार देते हुए इन सबसे निर्लेप है, इन सबसे अलग है। ये छोटा सा, ये बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म अंतर है जो हमको समझना है, फिर हम सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए जो चेतनता है, चैतन्यता है, वो असल में मन का गुण है और इसको सपोर्ट किए हुए है आत्मा। अब जैसे जैसे हम सूक्ष्म तत्वों की तरफ चलते चले जाते हैं, जैसे कि आप सूक्ष्म शरीर में जाते हो तो आपकी चेतना ज़्यादा अच्छी होती है, कारण शरीर में और अच्छी होती है, केवल शरीर में तो बहुत ही, जिसको आप कह सकते हो कि परम चैतन्य हो जाते हो आप। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत विराट हो जाती है, उसका कैनवास बढ़ जाता है।
चूंकि महर्षियों ने उस परमात्मा को परम चैतन्य इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने इस स्थूल तत्व से साधना करके उस सूक्ष्म तत्व की ओर चले जाते हैं। अपनी सुरति को, कहने का तात्पर्य है अपने इस स्थूल शरीर से सुरति को उस सूक्ष्म शरीर में ले जाते हैं। तो वो वहाँ जब सुरति उनकी उस सूक्ष्म शरीर में होती है तो वो अपने आप को इस स्थूल शरीर से ज़्यादा चेतनावान समझती है। तो वो सोचते हैं कि यही चेतना भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक तत्व है तब तक चेतना है। जैसे ही तत्व खत्म हुआ चेतना खत्म हो जाएगी। आत्मा चेतन और अवचेतन या अचेतन, इन तीनों अवस्था से परे है। आप साइंस में जाओगे तो साइंस में माइंड को 3 विभागों में बांटा गया है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच का सेतु होता है, जिसको अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाए तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैचे, जो कि हार्ड डिस्क और डिस्प्ले या जो भी इसके बीच की होती है, जो अपने को जो भी कंप्यूटर पे चीज़ दिखाई देती है और जो हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क आप अनकॉन्शियस मानो और जो हमको दिखाई दे रहा है, जो कि तुरंत घटित हो रहा है कंप्यूटर पर, उसको कॉन्शियस मानो और बीच में जो रैम है उसको सबकॉन्शियस मानो। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। तो कंप्यूटर में जब चेतना है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अपनी खुद की चेतना है। आजकल तो कंप्यूटर के ऐसे ऐसे डिवाइसेस बन गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सेंसर लगे हुए हैं, इतने अच्छे सेंसर लगे हुए हैं कि अपनी बॉडी इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं रखती, इतनी संवेदना नहीं रखती जितने कि वो यंत्र संवेदना रखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो आत्मा का गुण है? नहीं, लेकिन आत्मा की वजह से वो संवेदना है, लेकिन आत्मा निर्लेप है। कहने का मतलब, जैसे आप अच्छे मॉल में जाइए और नल के नीचे हाथ रखिए, अपने आप नल चल पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सेंसिटाइजेशंस उसमें लगे हुए हैं। ऐसे हमारी बॉडी में ये 5 तत्वों के शरीर में भी सेंसिटाइजेशन है, महसूस करने की क्षमता है, भाव हैं, सोचने समझने की क्षमता है, वो हमारी चेतना है। और जैसे जैसे हम अच्छे क्वालिटेटिव तत्वों को प्राप्त होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना बढ़ती चली जाती है। जितने सूक्ष्म तत्वों की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं उतनी ही अच्छी हमारी चेतना होती चली जाती है। तो इसीलिए ग्रंथों में उसको परम चैतन्य इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा की साधना जल्दी से किसी को उपलब्ध नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सुरति को कहाँ ले गए? वो सूक्ष्म तत्वों की तरफ ले गए, सूक्ष्म शरीरों की तरफ ले गए। और जब वो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, जैसे कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म में गए तो अपने आप को ज़्यादा चेतनावान महसूस किया। फिर कारण शरीर में गए तो और ज़्यादा चेतनावान महसूस किया। महाकारण में गए और ज़्यादा चेतनावान। और जब केवल्य में गए तो उन्होंने कह दिया भैया यही परम चैतन्य है। लेकिन केवल्य से ऊपर नूरी शरीर में जाने वाले कहते हैं कि ये चेतना तो कुछ भी नहीं है, यहाँ और ज़्यादा चेतना है। तो वो तत्वों का गुण है, न कि आत्मा का। जैसे ही तत्व खंड हुआ चेतना भी खत्म हो गई। जैसे कि कोई पत्थर है, उसमें अगर हीट है तो वो हीट खत्म हुई, तत्व को तोड़ दो, हीट नहीं रहेगी। जैसे कोई गंदी नाली है, वहाँ से स्मेल आ रही है, उस गंदी नाली को साफ कर दो, स्मेल नहीं रहेगी। तो जब तक तत्व है तब तक चेतना है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, ये तत्व का गुण है, तत्व की क्वालिटी का गुण है। लेकिन हाँ, आत्मा उसको सपोर्ट कर रही है। आत्मा के आधार के बगैर किसी भी वस्तु, किसी भी तत्व में कोई गुण नहीं हो सकता। वो गुण रहित हो जाएंगे, उनका कोई तादाद में कोई आधार रहेगा ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा यदि आत्मा नहीं है। तो जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मन की हद, मन की लास्ट हद, सूक्ष्मता तक जाने की मन की लास्ट हद होती है शून्य। उसके आगे मन जन नहीं जा सकता। उसके बाद आत्मा की हद शुरू होती है। इसीलिए तो अष्टावक्र गीता और ऋभु गीता में इन्होंने शून्य को या आकाश को ही परम चैतन्य मान लिया, क्योंकि ये इनको सूझा नहीं। इन्होंने मन से जितना जानना था उतना जान लिया,
गीताएं लिख दी, इस पे बड़े बड़े महर्षि अपनी व्याख्यान देते देते रहते हैं और यही लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म है वो आत्मा, परम सूक्ष्म, उससे बड़ा सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर अगर किसी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि चेतना गुण आत्मा का है तो वो गलत है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है चेतना से संबंधित तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। चूँकि हमने ये जाना है, हमारे सामने दृश्यमान है सब कुछ, आत्मा को जानने के बाद कुछ छिपा नहीं रहता। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।